नमस्कार मित्रों, स्टडी विद ईशा संस्कृत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमने समास के सभी भेद कर लिए हैं। अब हमारा सिर्फ एक समास बचा है और वह है केवल समास। तो आज हम केवल समास के बारे में जानेंगे। केवल समास को शुभ-शुपा समास भी कहते हैं। केवल समास को शुभ-शुपा समास भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केवल समास। केवल समास किसे कहते हैं? केवल समास किसे कहते हैं? केवल समास किसे कहते हैं? विशेष संज्ञा से मुक्त समास केवल समास है। विशेष संज्ञा से मुक्त समास केवल समास है। साचा, साचा, विशेष संज्ञा, साचा विशेष संज्ञा, साचा विशेष संज्ञा, विनिर्मुक्ता, विनिर्मुक्ता, साचा विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समासः, केवल समासः प्रथमा, केवल समासः प्रथमा। विशेष संज्ञा से मुक्त समास केवल समास है। साचा विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समासा प्रथमः। अब यहाँ पर देखिए कि केवल समास जो है ये प्रथम समास है, परंतु हम इसे सबसे बाद में पढ़ रहे हैं। सबसे बाद में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पहले विशेष संज्ञा से मुक्त समासों के बारे में हमने जानकारी दे दी है। क्योंकि इससे पहले हमने विशेष संज्ञा से जो युक्त समास थे उनके बारे में आपको जानकारी दे दी है। और जो विशेष संज्ञा से छूट गया है अर्थात विशेष संज्ञा से मुक्त हो गया है, वह समास आपको अच्छे से समझ में आ सके इसलिए हम इस समास को बाद में कर रहे हैं, जो कि विशेष संज्ञा से छूट गया है, विशेष संज्ञा से मुक्त है और वह है केवल समास। और आज हम केवल समास के बारे में ही आपको जानकारी दे रहे हैं। चलिए, विशेष संज्ञा से मुक्त कौन से समास हैं? विशेष संज्ञा से युक्त कौन से समास है? अभी हमने बताया आपको कि विशेष संज्ञा से मुक्त केवल समास है। विशेष संज्ञा से मुक्त कौन सा समास है? केवल समास है। लेकिन विशेष संज्ञा से युक्त समास भी तो हैं। विशेष संज्ञा से युक्त समास कौन से हैं? अव्ययी भाव समास से लेकर बहुब्रीहि तक के समास जो हैं ये विशेष संज्ञा से युक्त समास हैं। अव्ययी भाव समास से लेकर बहुब्रीहि तक के जो समास हैं वे सभी विशेष संज्ञा से युक्त समास हैं। अर्थात उन सभी का कोई ना कोई नाम है, उन सभी की कोई ना कोई संज्ञा है, इसीलिए उनको विशेष संज्ञा से युक्त समास कहते हैं। अब देखिए विशेष संज्ञा से युक्त समास कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधार्य, 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 दिगु, द्वंद्व तथा बहुब्रीहि, तथा बहुब्रीहि, बहुव्रीहि। अव्ययी भाव समास से लेकर बहुव्रीहि तक के समास जो हैं ये जो हैं विशेष संज्ञा से युक्त समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधार्य, दिगु, द्वंद्व तथा बहुब्रीहि आदि सभी समासों का नामकरण किया गया है। लेकिन जहाँ पर
इन समासों के नियम काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जहाँ पर इन सभी जो हमने अभी ऊपर सारे समास बताए हैं आपको, अव्ययी भाव से लेकर बहुव्रीहि तक, जहाँ पर इन समासों के नियम काम नहीं कर रहे थे, नियम काम नहीं कर रहे थे, वहाँ पर जो समास, इसलिए वहाँ पर जो समास नाम से वंचित रह गया था, इसलिए वहाँ पर जो समास नामकरण से वंचित रह गया था, नामकरण से वंचित रह गया था, अर्थात जिसका कोई नाम नहीं रखा गया था, जिसका कोई नाम नहीं रखा गया था, उसी का नाम केवल समास है, उसी का नाम केवल समास है। इसे कोई विशेष संज्ञा अर्थात विशेष नाम नहीं दिया गया था, इसीलिए इसका नाम केवल समास है, और केवल समास विशेष संज्ञा से मुक्त समास है। आगे, केवल समास करने वाला सूत्र कौन सा है? केवल समास करने वाला सूत्र कौन सा है? तो केवल समास करने वाला सूत्र सहसुपा सूत्र है। केवल समास करने वाला सूत्र सहसुपा सूत्र है, अर्थात समर्थ सुबंत का, अर्थात समर्थ सुबंत का, समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ, समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, समास होता है। यह तो आप सभी जानते हैं कि समास के दोनों पदों में सामर्थ्य होना चाहिए, समास के दोनों पदों में समर्थता होनी चाहिए, क्योंकि समर्थ पद विधि ही क्या है? समास है। समास के दोनों पदों में सामर्थ्य होना चाहिए, समर्थता होनी चाहिए, क्योंकि समर्थ पद विधि ही समास है। असमर्थ पदों का समास नहीं होता है, असमर्थ पदों का समास नहीं होता है। और सुप प्रत्यय है अंत में जिनके वही सुबंत होते हैं, सुप प्रत्यय है अंत में जिनके वही सुबंत है, वही सुबंत है। सुप प्रत्यय है अंत में जिनके वही सुबंत हैं, जैसे भूतपूर्वः, भूतपूर्वः। अब यहाँ पर इसका लौकिक विग्रह होगा पूर्वम भूतः, पूर्वम भूतः, और अलौकिक विग्रह होगा पूर्व अम भूत सु, पूर्व अम भूत सु। अब ये देखिए यहाँ पर अम और सु प्रत्यय हैं, अम और सु सुप प्रत्यय हैं, अम और सु सुप प्रत्यय हैं, अर्थात सुप प्रत्यय जिनके अंत में होते हैं वे सुबंत है। तो यहाँ पर क्या है कि भूत भी सुबंत है और पूर्व पद भी सुबंत है,
इसलिए यहाँ पर कृतद्धित समासांच सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होकर भूतपूर्व चरट सूत्र से सुबंत का पहले प्रयोग होता है। भूतपूर्व चरट सूत्र से भूत शब्द का पहले प्रयोग होता है। भूत शब्द का पहले प्रयोग होता है। अब यहाँ पर देखिए भूतपूर्वः, पूर्वम भूतः, इसका लौकिक विग्रह हो गया। और जब हमने समस्त पद बनाया तो भूत शब्द जो है वो पहले आ गया। किस सूत्र से? भूतपूर्व चरट सूत्र से भूत शब्द का पहले प्रयोग होता है जब हम क्या करते हैं, समस्त पद बनाते हैं। तो भूतपूर्वः समस्त पद है। भूतपूर्व क्या हो गया यहाँ पर? समस्त पद। भूतपूर्वः, भूतपूर्वः। आगे, किसी भी पद का जब इव के साथ समास होता है तो क्या होता है? किसी भी पद का जब इव के साथ समास होता है तो क्या होता है? किसी भी पद का जब इव के साथ समास होता है तो वहाँ पर विभक्ति का लोप नहीं होता, अलोप होता है। क्या होता है? अलोप होता है। किसी भी पद का जब इव के साथ समास होता है तो वहाँ पर विभक्ति का लोप नहीं होता है, अर्थात अलोप होता है। इवेन समासो, इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च, विभक्त्य लोपश्च। अर्थात किसी भी पद का जब इव के साथ समास होता है तो वहाँ पर विभक्ति का लोप नहीं होता है, अलोप होता है। जैसे 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 वागर्थाविव, वागर्थाविव, वागर्थाविव। और इसका विग्रह होगा लौकिक विग्रह वागर्थौ इव। अब यहाँ पर देखिए विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। वाणी और अर्थ के समान, वागर्थौ इव, वाणी और अर्थ के समान। इसी तरह से जीमूतस्येव, जीमूतस्येव, जीमू, जीमूतस्य इव, जीमूतस्येव। यहाँ पर देखिए विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। मेघ अर्थात बादल के समान, और इसका अलौकिक विग्रह होगा जीमूत लस इव। देखिए यहाँ पर विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। तो किसी भी पद का जब इव के साथ समास होता है तो वहाँ पर विभक्ति का लोप नहीं होता है। इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च। और इसके उदाहरण है वागर्थाविव, जीमूतस्येव। केवल समास के उदाहरण हैं, केवल समास के उदाहरण हैं। अदृष्टपूर्वा, केवल समास के उदाहरण है अदृष्टपूर्वः। और इसका लौकिक विग्रह होगा, यहाँ सभी के लौकिक विग्रह हम बता रहे हैं। इसका लौकिक विग्रह होगा पूर्वम अदृष्टा, पूर्वम अदृष्टा। दृष्टपूर्वः, पूर्वम दृष्टः, पूर्वम दृष्टः। अभूतपूर्वः, अभूतपूर्वः, पूर्वम अभूतः,
पूर्वम अभूतः भूतपूर्वः पूर्वं भूतः पूर्वं भूतः नैकधा न एकधा न एकधा न सहत न सहत न चिरम न चिरम न चिरम। अब यहाँ पर देखिए अचिरम नहीं होगा, अचिरम नहीं होगा, न चिरम। नैका न एका नैका न एकः। और यहाँ पर अधम ऋणः अधमा ऋणे अधमा ऋणे। इसी तरह से उत्तम ऋणः उत्तमः ऋणे। वागर्थाविव वागर्थौ एव जीमुतस्येव जीमुतस्येव जीमुतस्य इव जीमुतस्य इव। ये सभी जो उदाहरण थे केवल समास के उदाहरण थे और आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। तो मित्रों, ये थी हमारी केवल समास अर्थात शुभ सुपा समास की क्लास, क्योंकि केवल समास को ही शुभ सुपा समास भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि केवल समास का दूसरा नाम क्या है या केवल समास को क्या कहते हैं, तो केवल समास का दूसरा नाम शुभ सुपा समास है, अर्थात केवल समास को ही शुभ सुपा समास भी कहते हैं। तो ये हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।